औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों ने बार बार ये हुक्म दिया कि सर प्रपोजिशन को हल कैसे करते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है। तो मैंने बेटा आप लोगों से वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला बेटा बहुत जल्द बताता हूँ। इसके लिए फिर ये छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग इसमें असूल समझ लें कि कौन से असूल व ज़वाबित होते हैं जिनके ताबे जज साहब फ़ैसला करते हैं, क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। बेटा बहुत छोटे लेवल से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रपोजिशन PROPOSITION, बेटा एक इंग्लिश ग्रामर में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन PRE, उसका मफ़हूम कुछ और हो जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान का जो ये वर्ड है प्रपोजिशन, इसका लुग़वी लिटरल मीनिंग उर्दू में आप मसला भी कह सकते हैं, तजवीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन आसानी की खातिर बेटा आप लोग ये समझ लें कि एक लीगल प्रॉब्लम है। अब लीगल प्रॉब्लम किसके सामने आता है? अंडरस्टूड सी बात है, जज साहब के सामने। और इनका सॉल्यूशन क्या है, वकील साहबान अपनी राय देते हैं आर्गूमेंट्स की शक्ल में, लेकिन जज साहब अपना आर्डर लिखते हैं। अब ये तजवीज़ या मसला कब आता है, किन हालात में आता है, वो आप थोड़ा सा ज़रा समझ लें। बेटा जज साहब बतौर सिविल जज और बतौर क्रिमिनल कोर्ट मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात पास करते हैं, जिनमें जजमेंट्स भी डिलीवर करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, फैसला जात उन पर अजरा होता है। क्रिमिनल केस है बेटा, मिसाल दे रहा हूँ, इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने 3 साल सज़ा दे दी मुलज़िम को। अब वो जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, साफ ज़ाहिर है लिखेंगे भी सही। तो आजकल के हमारे हालात हैं, स्टेनो को जज साहब डिक्टेट करा देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, उसके बाद सिग्नेचर हो जाते हैं, अमल दरामद शुरू। सिविल लॉ का भी बेटा यही हिसाब है। अब सिर्फ 3-4 बातें जहन में रखनी है। लीगल प्रॉब्लम क्या है, वो है फैक्ट्स। बेटा ये स्लाइड आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, ये 4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान के जहन में रख लें, FLAC, फ्लैग के नाम से। F से फैक्ट्स, L से लॉ, A से एप्लीकेशन और C से कंक्लूजन। अब फैक्ट्स क्या हैं बेटा, जो लीगल प्रॉब्लम है ना, हक़ाइक़ क्या हैं जिसकी बेस पर जज साहब ने फ़ैसला करना है। बेटा जज साहब को हक़ाइक़ का मुकम्मल इल्म होना चाहिए, वकील साहबान मुकम्मल जज साहब के नोटिस में दें। अगर क्रिमिनल इशू है, जो तफ्तीशी अफसर साहब हैं वो भी जज साहब को मुकम्मल हक़ाइक़ से आगाह करें। पहला हो गया हमारा पोर्शन फैक्ट्स का। उसके बाद फिर जज साहब को पता होना चाहिए कि मैटर इन इशू किस कानून से मुतल्लिक़ा है, क्या सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है, उस पर जज साहब को मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद बेटा थर्ड पे आ जाता है एप्लीकेशन, कि जज साहब ने एग्जैक्टली लॉ को अप्लाई करना है इन हालात व वाक़यात की रोशनी में, कि मसला ये है। बेटा अब हम नेक्स्ट ना प्रपोजिशन को हमेशा मसला ही कहेंगे, कि मसला ये है और उसका जज साहब ने हल निकालना है, हल करना है, वो एक आर्डर की शक्ल में होगा। उसे आप कंक्लूजन भी कह सकते हैं, कि जज साहब किस नतीजे पर पहुँचे हैं जब इनके सामने लीगल इशू आया, जब इनके सामने ये प्रपोजिशन आई, एज ए कोर्ट उन्होंने क्या हुक्म जारी किया। बेटा ये जज साहब की ओपिनियन है एक हुक्म की शक्ल में। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी हैं। अब लिखते कैसे हैं, तरतीब बेटा, तो हमने सोचा कि शुरू में ना थोड़ा सा बेटा आप लोगों को ना
आसान से थोड़ा सा मुश्किल की तरफ लेके जाएंगे तरतीब के हिसाब से। बेटा अगर हैं आर्डर वगैरह, ठीक है ना, स्टाइल अंदाज क्या होता है, ये आज हमारे पास एक फॉर्मेट है, फिजिकल रिमांड है अंडर सेक्शन 324 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के ताबे। एक खातून है मुलजमा, उसके खिलाफ एलिगेशन है अफेंस अंडर सेक्शन 324 का पीपीसी का, नॉमिनेटेड एन एफआईआर है, नो डाउट। अब तफ्तीशी अफसर ने उसका फिजिकल रिमांड लेना है। बेटा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अक्यूज्ड मुलजमा गिरफ्तार हो गई। उसके बाद तफ्तीशी अफसर साहब ने इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास आना है, एक रिमांड की एप्लीकेशन लिखनी है। दरख्वास्त में यही लिखते हैं कि जी नामज़द एफआईआर है, इससे बरामदगी करानी है, तफ्तीश मुकम्मल करनी है, तो इस्तदा रिक्वेस्ट ये करते हैं कि इसका फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट किया जाए। सबसे पहले बेटा कोर्ट का नाम लिखा जाता है, जज साहब का नाम, उनका डेजिग्नेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है वो। उसके बाद बेटा आर्डर की हेडिंग आ जाती है, फिर डेट लिखी जाती है, उसके बाद फिर प्रेजेंट एफआईआर का नंबर हो गया, अफेंस का रेफरेंस आ गया, पुलिस स्टेशन का नाम आ गया। उसके बाद बेटा इस केस से मुतल्लिका जो लोग मौजूद हैं, यकीनन तफ्तीशी अफसर मौजूद है, मुलजमा मौजूद है, एडीपीपी साहब मौजूद हैं, ये ना पी एक एक्स्ट्रा आ गया है, एडीपीपी ही समझें। उसके बाद क्योंकि अक्यूज लेडी है, लेडी कांस्टेबल को भी साथ लाया गया है, वो भी बेहतर होता है। आजकल को जो ट्रेंड चल रहा है ख़वातीन के हकूक़ या इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उसके बाद अक्यूज़्ड लेडी के वकील साहब हैं, उनका भी बेटा नाम आ गया। अब नेक्स्ट आप लोग देखें जो इस सिनेरियो में फैक्ट्स, लॉ, एप्लीकेशन और कंक्लूजन। बेटा फैक्ट्स क्या हैं आप लोग देख लें, आप इसको पढ़ें। आई यू रिक्वेस्टेड फॉर फिजिकल रिमांड ऑफ द अक्यूज्ड लेडी सोनिया बीबी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, comma, also stated that she was sent to the judicial lockup being female on 24/4/2017। बेटा जहन में रख लें, जब फीमेल अक्यूज्ड हो उसको थाने में आम हालात में नहीं रखा जा सकता, ना ये मुनासिब है आज के इन हालात में। अब ये 167 में अमेंडमेंट हो गई थी कि इसको जेल में ही भेजा जाए, अगरचे खातून मुलजमा फिज़िकल रिमांड पर ही क्यों नहीं है। इस वजह से बेटा ये जुडिशल लॉकअप का ऑर्डर किया गया था, 2 दिन का पहले फिज़िकल रिमांड दिया गया था इस खातून का इस अदालत से। अब ये डेट है 26/4/2017, उससे पहले 24 तारीख को फर्स्ट रिमांड दिया गया था 2 दिन का। उसके बाद 2 दिन के बाद तफ्तीशी अफसर फिर पेश हुआ है कि जी इसका मुझे मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड चाहिए। उस पर जज साहब यही बेटा आर्डर कर रहे हैं कि नेक्स्ट आर्डर क्या है कि फर्दर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबमिटेड दैट स्टेटेड दैट द वेपन ऑफ ऑफेंस इज़ येट टू बी रिकवर्ड। बेटा ये जो वेपन ऑफ ऑफेंस है ना, वो मुलजमा से बरामद कराना था, इस मकसद के लिए मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड लिया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखें सेकंड नंबर पे, It is clear from the perusal of record that the above named accused lady was sent to the judicial lockup on 24/4 को, और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया गया था कि वो इस स्टैचुटरी पीरियड जो कहा गया है इसमें वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। अब देखें ना, सबसे बेटा बेस्ट कमाल चीज़ असल जज साहब के लिए हुस्न उनके आर्डर की और तकाज़ाए कानून, एक फंडामेंटल राइट्स दोनों फ्रीकैन का कि फैक्ट्स सारे लिखे जाएं, चाहे आप ब्रीफ करें, प्रिसाइज लिखें, और दोनों फ्रीकैन को पता भी हो कि ये ऑर्डर क्यों हुआ है, किसके खिलाफ हुआ है और किसके हक में हुआ है और इसकी वजूहात क्या हैं, रीजंस सपोर्टेड बाय लॉ। बेटा ये जुडिशल ऑर्डर की सबसे खूबसूरत हुस्न है। बल्कि इसको थोड़ा सा आप ये देख लें, पूरी दुनिया में इस वक्त ये चीज़
पसंद की जाती है कि रीज़न होनी चाहिए। अगरचे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी कोई ऑर्डर करती हैं तो पता हो क्यों आप कर रहे हैं। रीज़न हुस्न है, ज़िंदगी है, बका है एक अथॉरिटी की जो वो अपने हुक्म में देते हैं। बेटा इसमें यही रीज़न्स थोड़े से बैकग्राउंड क्या कि जी स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन है, एफआईआर में नामजद है और उससे रिकवरी करनी है। इस वजह से इन हालात में मुल्ज़मा का फ़िज़िकल रिमांड 1 दिन के लिए मज़ीद दिया गया है। बेटा रिमांड के मामले में बहुत अमूमन एहतियात की जाती है कि टाइम बाई टाइम दें, कोशिश करें कि थोड़े से थोड़ा हो, लेकिन सब्जेक्ट टू आप पुलिस का भी देख लें ना मामलात क्या हैं, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होती हैं। सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है मुल्ज़मान को। बेटा ये साथ और डायरेक्शन दे दी कि ये अक्यूज़ लेडी को तफ्तीशी अफसर ये डिस्ट्रिक्ट जेल से लेगा, जो कि भावल नगर बनती है डिस्ट्रिक्ट जेल तहसील चिश्तियाँ के हवाले से जो केसेस होते हैं, और हालात व वाक़यात के मुताबिक तफ्तीश को मुकम्मल करे और अदालत में कोर्ट आर्ज में उसको पेश करे। इसका फिर और प्रोटोकॉल है बेटा कि जब तफ्तीशी अफसर ने अक्यूज़्ड लेडी को तफ्तीश के लिए लेना है, पहले जज साहब से हुक्म लेगा परमिशन कि जी मैं मुल्ज़मा को ये तफ्तीश के मकसद के लिए अपने साथ लेके जाना है। कहाँ बेटा? गवाहन की मौजूदगी, उनके सामने बातचीत, मुल्ज़मान के सामने बातचीत, मौके पे जाना जहाँ ऑफेंस हुआ है, रिकवरी, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होता है जो तफ्तीशी अफसर ने बेटा फॉलो करना है। जज साहब से इजाज़त लेंगे, उसके बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट जेल जाएगा, वहाँ से सुप्रीटेंडेंट जेल को जज साहब का हुक्म देगा, फिर सुप्रीटेंडेंट जेल अगर तफ्तीशी अफसर ने मुलाकात करनी है मुल्ज़मा से जेल में, फिर सुप्रीटेंडेंट जेल उसका इंतज़ाम करा देगा। अगर जेल से बाहर लेके आना है फिर सुप्रीटेंडेंट जेल हैंड ओवर कर देगा मुल्ज़मान के तफ्तीशी अफसर साहब को। फिर वो तफ्तीश मुकम्मल करके उस दिन के हवाले से सूरज गरूब होने से पहले मुल्ज़मा को दोबारा जेल छोड़ाएगा और सूरज निकलने के बाद वो जेल जा सकता है। मुल्ज़मा को उस वक्त वो सुप्रीटेंडेंट जेल से लेगा। बेटा ये प्रोटोकॉल है, 167 की रिक्वायरमेंट है, ये लिख दिया। उसके बाद सुप्रीटेंडेंट जेल को डायरेक्शन दे दी और फाजिल सहजय साहब को भी इसकी बेटा कापी भेज दी हुक्म की। अब हम ये आप अच्छे तरीके से देख लें और समझ लें। बेटा अब थोड़ा सा बेस उसी की तरफ आ जाते हैं। फैक्ट्स आप लोगों को बता दिए क्या थे, लॉ इस पर क्या कहता है 167 और इसकी बेस्ट एप्लीकेशन क्या हो सकती है वो बेटा की है। कंक्लूजन जज साहब की क्या राय थी कि 1 दिन का टाइम दे दिया कि जी आप तफ्तीश मुकम्मल करें। इस हवाले से बेटा हमने आज ये देखा है। मज़ीद अगर आप लोगों के सवालात हों तो बता दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।